हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंसेप्ट्स और उसके सॉल्यूशंस के तरीके यानी कि मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंप्लीट कंसेप्ट्स को आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है कि एन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ऑफ एक्स वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। तो ये डिफिनेशंस हो गया जनरल्स, और इसको हम और बेटर तरीके से कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट के साथ जान सकते हैं। जैसे कि हम लोग पोलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, और पोलिनोमियल्स एक वेल डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एक्सप्रेशंस होता है, और जिस पोलिनोमियल्स का डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाता है, और उसमें इक्वलिटी साइंस का हम प्रयोग करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, जिसका जनरल फॉर्म्स होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है इक्वेशंस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो यहाँ a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, -3, और c इज इक्वल टू 1 है। तो इस तरह का कोई भी हम इक्वेशंस लिख देंगे जो कि वेल डिफाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में हो, इक्वलिटी साइन लगा हो, हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया √2x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके कोफिशिएंट से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो वेरिएबल्स है उनका पावर होल नंबर होना चाहिए। इस कंडीशंस में अगर हम ए बी देखें तो ए यहाँ पे √2, बी इज इक्वल टू 2√2 एंड सी इज इक्वल टू -1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाते हैं। अब एक हम इक्वेशन लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3√x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो x स्क्वायर है यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है, लेकिन जो ये √x लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 1/2, x टू द पावर 1/2, जो कि होल नंबर्स नहीं हैं, और इसलिए यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिफिनेशन को जान सकते हैं कि वेल डिफाइंड पोलिनोमियल्स, तो पोलिनोमियल्स में होता ही है। तो पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2 is known as quadratic polynomials, and using in these polynomials equality sign becomes quadratic equation। अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में इक्वलिटी साइन का इस्तेमाल कर ले तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी ये होते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है तो वहाँ पे देखे थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के दो सॉल्यूशंस होते हैं, यानी जीरो होते थे दो, क्योंकि डिग्री जितनी होती है जीरो उतने आते हैं। तो इसी तरह यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो यहाँ भी इसके दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे, और उसको हम लोग कहेंगे रूट, उसको कहेंगे रूट या फिर सॉल्यूशंस फॉर जो भी, जैसे इसे यहाँ x दिया है तो x, तो x के यहाँ दो वैल्यू आएंगे, x के दो वैल्यू आएगा। आप कंडीशनल ये देखेंगे कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे कैसा होगा, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव्स ये है कि x के दो वैल्यू जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में क्या होता है, दो रूट जीरोज होते हैं, वही जीरोज यहाँ रूट कहलाते हैं, रूट्स इसके दो होंगे, और या उसको सॉल्यूशंस कहें तो x की वैल्यू भी दो आएगी, y में होगा तो y की वैल्यूज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूट्स ऑफ, जो कि अभी वर्ड्स आया रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। तो जैसे कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट अल्फा है, इसका मतलब हुआ कि x का एक सॉल्यूशंस अल्फा है, तो ये अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि ये इक्वेशंस को हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा एक्स सॉरी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं। अगर यह जैसे कि एक हो गया, दूसरा अगर रूट मान ले कि अल्सो बीटा बी अनदर रूट, ऑफ इक्वेशन, देन क्या हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये यानी कि वो भी सेटिस्फाइड करेगा, और यही दो इसके रूट्स होंगे, यही इनके दो रूट्स होंगे जो कि इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, इसके अलावा कोई इसका रूट्स नहीं होगा जो सेटिस्फाइड करेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि जो पीछे इक्वेशंस लिए गए थे उसको हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पर लेकर देखते हैं, कैसे अल्फा और बीटा क्या है, कैसे उसको सेटिस्फाइड करेगा, इसको लेकर देखते हैं। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको ले लिया फॉर एग्जाम्पल्स, 2x स्क्वायर माइनस 3x और क्या है माइनस प्लस 1, तो ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिया गया था कि x इज इक्वल टू अल्फा इज द रूट्स, तो हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अल्फा स्क्वायर्स अल्फा ऐड हो गया है किसकी जगह पर, x की जगह पर, उसी तरह x की जगह यहाँ पे 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 1। अब चलिए हम इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, अगेन पुट x इज इक्वल टू 1/2, 1/2, और 1/2 क्यों, चलिए पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। तो ये मान लीजिए कि बीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2, तो यहाँ x की जगह अब बीटा अप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की जगह 2 है, तो 2 और 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 3 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 2 से 4 कट जाएगा, तो 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो गया
1 माइनस 3 प्लस इसका बटे में 1 है तो 2 इज इक्वल टू 0, और ये हमें मिल जाएगा 3 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे भी ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर दिया, यानी कि x के एक और वैल्यू हो जाएगा, वो हो गया x इज इक्वल टू 1/2। अब ये दो वैल्यू जिसको जीरो कर पाया, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी हम रखेंगे ये जीरो हो जाएगा। अब इन दो वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, बहुत सारा टाइम से नहीं लेंगे, एक और वैल्यू रखकर चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 2, अदर दैन 1 और 1/2 के अलावा कोई भी अब वैल्यू लेंगे, इक्वेशन ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो जैसे अभी हमने रखा और इस इक्वेशंस में रखते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 और 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो अब ये क्वेश्चन आया था पीछे से कि 1/2 क्यों रखेंगे, तो देखिए पहले से हमने इक्वेशंस को ले रखा है, तो हमको पता है कि ये दो ही जो है इसके रूट्स है, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि कैसे रूट्स निकल जाते हैं। तो हमें पता था कि ये 1 और 1/2 इसके रूट्स है, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, यानी कि इस इक्वेशंस के लिए, यानी 2x² माइनस 3x प्लस 1 के लिए सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2 ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये होते हैं रूट्स, यानी कि जो x के वैल्यूज, वैसे कांस्टेंट वैल्यूज या कोई रियल नंबर जो पूरे इक्वेशंस को जीरो कर दे, वो इक्वेशंस के रूट्स कहलाते हैं। तो ये रूट्स यहाँ हम लोग चेक किया कि रूट्स क्या कहलाते हैं, रूट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। यानी कि अगर हम कह दें कि अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका मतलब हो जाएगा इक्वल टू 0 में कि अल्फा को x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पूरे इक्वेशंस 0 मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, तो अभी जो हमने टर्म्स लिया अल्फा और बीटा, जब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना होगा, रूट्स गिवन होगा, तो यह गिवन है कि x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन रूट्स आर गिवन अल्फा बीटा px, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a वो हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म्स लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये अगर फ्रैक्शनल में आ जाए तो भी हमें उसको सॉल्व करना होगा, वो ए के साथ कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक होगा। अब ये इसलिए लिया गया है कि अगर इसके अल्फा और बीटा में से कोई फ्रैक्शनल हुआ तो एक फ्रैक्शंस वैल्यू आएगा जो a के बराबर होगा और वो उसको कैंसिल आउट करेगा। तो ये हो जाएंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा विथ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर x एंड बीटा अल्फा एंड बीटा आर गिवन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक है कि जो सॉल्यूशंस हम ले रहे हैं, इक्वेशंस ले रहे हैं और बता रहे हैं कि ये रूट्स इसका है, रूट्स ऐसे उसको वेरीफाइड करता है, तो आखिर हम बार बार उसमें सब्स्टिट्यूट करके एक एक नंबर तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो पता चला कि सैकड़ों नंबर हमने रखा, कोई उसको वेरीफाइड नहीं कर पाया। तो इसलिए
उसकी वेरिफिकेशंस हमें नहीं लेना है, उसकी सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो कैसे हम उसको सॉल्यूट कर पाएंगे, यानी उसके सॉल्यूशंस को कैसे निकाल पाएंगे और कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा उसके लिए। तो वो ले लेते हैं कि मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और वो तीन तरह से होगा। एक होगा बाय फ्रैक्शंस, फैक्टराइजेशंस, और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। और इसी से चेक करेंगे हम इन मेथड्स को कि क्या ये मेथड्स वेरीफाइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है। तो बाई फैक्टराइजेशंस को पहले ले लिया हमने। बाई फैक्टराइजेशंस मतलब जैसे कि अभी हमने रूट्स निकाला कि अल्फ़ा बीटा है, और उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें मिलेगा दो फैक्टर मिल जाएंगे जो कि किसी कांस्टेंट अल्फा और बीटा के साथ x का वो लीनियर इक्वेशन होगा, और लीनियर पोलिनोमियल्स होगा। और उन लीनियर पोलिनोमियल्स को हम रखेंगे दोनों को अलग अलग जीरो, यानी कि x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू अल्फ़ा, और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू बीटा। और इसको हम सॉल्यूशंस में लिखेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू अल्फ़ा और बीटा। तो इसी तरह जो दिया हुआ फैक्टर्स है, इक्वेशंस है, उसको फैक्टराइज करेंगे। वो दो लीनियर पोलिनोमियल्स में फैक्टराइज होगा, दोनों को जीरो पुट करेंगे, हमें सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो चलिए एग्जांपल्स को आगे बढ़ाते हुए करते हैं कि इसी चीज़ को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। तो एग्जांपल्स में है, पहले इक्वेशंस को ले लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यह है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करता है। ऐसे तो पोलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशंस आया था, तो वहाँ पे हमने पूरे डिटेल्स में, अगर आप लोगों ने पोलिनोमियल्स वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने डिटेल्स में बताया है कि कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। लेकिन चलिए पोलिनोमियल्स की बात चली गई पोलिनोमियल्स में, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे हम आपको एक छोटी सी झलक के साथ दिखा देते हैं कि कैसे फैक्टराइज किया जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर के पास जो, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, उसको और कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाइड कर देंगे। -1 इज इक्वल टू, और साइन दोनों का साथ में जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ कि साइन लेने से क्या होता है। ये -4 हो गया। अब -4 आया, निगेटिव साइन है, इसका मतलब जो हम दो फैक्टर्स बनाएंगे मिडिल टर्म्स को इक्वेट करने के लिए, तो उसमें हमें क्या करना होगा, माइनस करके लाना होगा। और फैक्टर वो कहाँ से लाएंगे, तो जो ये मैग्नीट्यूड हुआ है इसका फैक्टर करेंगे, यानी कि 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें माइनस करके लाना है, दो ही फैक्टर आया है 2 और 2, और 2 और 2 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 3 को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारे उसमें, और थोड़े से भूल जाने की वजह से प्रॉब्लम्स में आ जाता है, और थोड़ा सा नहीं सोच पाते क्या करें। हर नंबर्स का एक फैक्टर होता है 1 भी, तो यहाँ 1 ले लेंगे। और अब देखिए इन दो को एक साथ लेते हैं तो ये 4 हो गया, 4 × 1, तो 4 - 1, ये 4 × 1 4 हो जाएगा, अब 4 - 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये दोनों सेटिस्फाइड हो गए, यानी कि जो प्रोडक्ट किया था 4 आ गया, अब माइनस करने पे 3 आ गया। अब ये 4 और 1 को मिडिल टर्म्स को दो पार्ट्स में बांटेंगे, 4 और 1 के टर्म्स में। तो इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये देख लें। तो ये हो गया 4x स्क्वायर, इसको चेंज नहीं करना है, इस साइन को चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे 3 को लिखना है 4 - 1, 4 - 1 x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x, और माइनस है और -1 है, प्लस
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब हम दो दो का पेयर बनाकर उसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों में देख रहे हैं कि 4x कॉमन है, तो 4x निकल गया, तो यहाँ पे x और यहाँ पे 1, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन कर लिया, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कर सकते हैं x माइनस 1 और यहाँ क्या बच गया 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि पीछे हमने दिखाया कि उसको जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि दो नंबर्स है n1 इंटू n2 और ये जीरो हो रहा है, तो इससे सीधा मतलब है कि आइदर n1 इज इक्वल टू 0 और n2 इज इक्वल टू 0 और n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 0। या तो उसमें से कोई एक इक्वल 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा, या तो कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा। तो हमें तो पता ही नहीं है कि एक 0 है कि कौन वाला 0 है इसमें, तो हम दोनों को 0 लेंगे। तो हमने लिया कि आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशंस में हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा माइनस और 4 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1/4, और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। यानी कि अगर ये क्वेश्चन होता कि सॉल्व फॉर x ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस या ऑफ द quadratic equation 4x square minus 3x minus 1, then our solutions is x is equal to 1 and minus 1/4। ये solutions हो गया, और इस तरह के मेथड्स को हम इस्तेमाल करेंगे तो ये कहलाएगा बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो जाएगा बाई फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब इसी इक्वेशंस को हम सेकंड वाले मेथड से देखते हैं। ये क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स। चलिए दूसरे मेथड्स पे इसी एग्जांपल्स को देखते हैं, ताकि एक और चीज़ यहाँ से कंफर्म हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत शक की गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो क्या है कि कोई सी भी मेथड से करेंगे सॉल्यूशन सेम आएगा, तो केवल मेथड चेंज होगा, सॉल्यूशन वही रहेगा। दूसरे क्वेश्चन से लेकर करें तो हो सकता है कि वो बच्चों के मन में आए कि उससे हो गया, कहीं वो उसका आता कि नहीं पिछले वाले इक्वेशन का, तो इसलिए सेम इक्वेशंस में हम करते हैं। तो सेम इक्वेशंस में करते हैं और दूसरा वाला लेते हैं, वो क्या है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि जैसे आपके पास, पहले उसके थॉट्स को जान लेते हैं। हमारे पास अगर ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म्स जो है हमें कुछ इस तरह से फॉर्म कर लेना है कि यहाँ पे एक्स, पहले इसको कंफर्म कर देना है। देखिए अब पहले चेंज करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा कुछ, तो वो क्या है कि सबसे पहले हम लोग करेंगे कि यहाँ जो कोफिशिएंट होगा, चाहे वो स्क्वायर नंबर हो या ना हो, उससे सारे टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, और वो डिवाइड करने से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम लोग लेंगे क्या कि सबसे पहला काम करेंगे, ये कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे, यानी बाहर राइट साइड में लेकर चले जाएंगे, और हमारे पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। और यहाँ पे
ऐसा होगा कि हमें तो कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो ये जो टर्म्स है इसमें हम कुछ एडिशन करेंगे और एडिशन दोनों तरफ करेंगे और ये टर्म्स हमारा x प्लस डी के फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा और ये कुछ और स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा और हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 3, इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 4 माइनस 1 बाई 4 डेट इज इक्वल टू 0। और तब हमें ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 x और माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा प्रोसेस क्या करना है, दूसरा स्टेप इसमें क्या लेना है, तो वो स्टेप लेना है कि कांस्टेंट टर्म्स है इसको पहले राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो ये हम ले चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 4। अब देखिए क्या करना है। अब सबसे पहले आपको जो करना है, और बड़ा इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आप बड़ा आसानी से कर पाएंगे इसको। ये एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इसमें यहाँ माइनस है तो माइनस तो लगा रहेगा और बिना किसी सोच विचार के हम क्या करेंगे, 2/2 से सेकंड वाले मिडिल वाले टर्म्स में मल्टीप्लाइड कर देंगे। 3/4 एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब वैसा मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 2 है इसको अलग रखते हैं, इनटू ये जो x है इसको कर देते हैं जो कि यहाँ पे है। ये देखिए अब ये 2 और x हट गया तो यहाँ पे कौन सा टर्म्स बचा, ये टर्म्स बचा, ठीक है। और ये टर्म्स क्या है, इनटू 3/8 इंटू 3/8 बचा और उधर है 1/4। अब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर्स में कन्वर्ट्स करना है। और वो कैसे होगा, तो देखिए जब, क्योंकि हमें दो ही इक्वेशन बनाना है, या तो a प्लस बी द होल स्क्वायर आएगा लेफ्ट साइड में, या a माइनस बी द होल स्क्वायर आएगा लेफ्ट में, जो कि अभी हमारा a माइनस बी द होल स्क्वायर आने वाला है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो अब इसको कंप्लीट कैसे करते हैं, तो ये x जो हो गया a स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू ए, और यहाँ पे जो 3/8 है ये क्या हो जाएगा b। तो अगला टर्म्स हमें a माइनस बी द होल स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, b स्क्वायर, और b की जगह क्या है, तो b की जगह है 3/8। तो ये हो जाएगा 3/8 द होल स्क्वायर, और हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3/8 को ऐड किया है तो राइट हैंड साइड्स में भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 1/4 प्लस 3/8 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a की जगह है x और b की जगह है 3/8 द होल स्क्वायर, और उधर सॉल्व कर देंगे 1/4 प्लस 9/64। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 16 4 जा 64 और प्लस 9 इज इक्वल टू 25/64, और इसको हम लिख सकते हैं 5/8
8 द होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारा इक्वेशंस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/8 द होल स्क्वायर। और यहाँ से हम ओपन करेंगे तो देखिए जिधर वेरिएबल टर्म्स होता है, यानी कि जनरली ऐसा होता है, तो जिधर वेरिएबल टर्म्स कहने का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर हम लोग लेफ्ट में रखते हैं, लेकिन कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि राइट्स में आ जाता है उनका। ये इसी इक्वेशन में नहीं, कहीं पे भी कांस्टेंट को राइट्स में ले लेते हैं, वेरिएबल चला जाता है लेफ्ट में। तो इसलिए मैं जिधर लगा रहा हूँ कि जिधर वेरिएबल टर्म्स हो उसको कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल्स है उसका हमको पता ही नहीं है कि वो साइन क्या है। तो x माइनस 3/8 इधर निकलेगा, लेकिन जिधर कांस्टेंट है ये पता है कि ये कांस्टेंट है, इसका जो भी आएगा वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस माइनस, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 5/8। और वहाँ प्लस माइनस लगने का मतलब ये हुआ कि हमें दो वहाँ पे वैल्यू मिला हुआ है, तो उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये मिलेगा x माइनस 3/8 इज इक्वल टू 5/8 जब पॉजिटिव टर्म्स को लेंगे, और x माइनस 3/8 इज इक्वल टू माइनस 5/8 जब निगेटिव टर्म्स को लेंगे। अब यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5/8 प्लस 3/8, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5/8 प्लस 3/8, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2/8 आएगा, यानी कि माइनस 1/4। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1/4 दो इसके वैल्यू है, जो कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। हम लोगों ने पिछली मेथड्स भी किया था, उसमें भी ये आया था। तो इस तरह से जब हम कंप्लीट स्क्वायर बनाकर सॉल्यूशंस करेंगे तो इस मेथड्स को हम लोग कहेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए तीसरे को देखते हैं। तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है, उसको हम यहाँ पे बना देते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल लेकर करेंगे। चलिए, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो उसके लिए हम एक जनरल इक्वेशंस ले लेते हैं, और मान लीजिए कि हमारे पास एग्जांपल्स के रूप में जनरल इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अभी तुरंत जस्ट पीछे पेज पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और उसी मेथड्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ फार्मूला मेथड्स बना देते हैं और उससे हम डायरेक्ट निकालेंगे। चलिए वो कैसे बनेगा ये दिखाते हैं। तो कंप्लीटिंग मेथड्स में हम लोगों ने क्या किया था, कॉन्स्टेंट्स को पहले सबसे पहले कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया था। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं बिना समय गंवाए। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए डेट इज इक्वल टू 0, और हमें इक्वेशन क्या मिल गया, तो इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। और जब ऐसा मिल गया तो दूसरा स्टेप हमारा क्या हुआ था, कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में लेकर चले गए थे, तो उसको ले चलते हैं। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, और इसके बाद स्टेप हम लोगों ने क्या किया था, तो इसके बाद हम लोग स्टेप किए थे कि
पहले फॉर्म्ड किए थे कि इसको किस तरीके से फॉर्म्ड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2/2 से मल्टीप्लाइड किया था, ठीक है, इंटू बी एक्स बाई ए, ये मल्टीप्लाइड हो गया, इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब हम लोगों ने क्या किया था, अब अरेंज किया था, तो अरेंज करते हैं, और अरेंज करेंगे तो ये देखिए क्या हो गया कि ए स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए यानी कि एक्स। अब ये 2 यहाँ आ गया, एक्स यहाँ आ गया, बच क्या गया b/2a, तो इंटू b/2a, और ये क्या हो गया b हो गया, और तब हमें बी स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, तो b/2a द होल स्क्वायर, तो उधर भी हमें ये जोड़ना पड़ेगा c/a इंटू b/2a द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमें मिलेगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a द होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा यहाँ पे माइनस c/a और प्लस b²/4a², और इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम हो जाएगा 4a², और a से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4a, और इसमें c में लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac प्लस b², तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। अब क्या किया था हम लोगों ने, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, तो इसको हम लोग ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो ये अब क्या हो जाएगा एक्स प्लस b/2a द होल स्क्वायर that is equal to अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 4a², यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर, और इसको अब बाहर कर देते हैं रूट से। तो जैसे मैंने कहा कि जिधर वेरिएबल्स लगा होगा उधर तो कुछ भी नहीं लगता, तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a, और ये हो जाता है यहाँ पे प्लस माइनस तो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, और यहाँ पे 4a² है तो ये हो जाएगा 2a, यानी कि हमें क्या मिल गया, हमें दो इक्वेशंस मिले। पहला इक्वेशंस है x प्लस b/2a डेट इज इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और x प्लस b/2a इक्वल टू माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, सॉल्व उसी तरह से करेंगे, इसको लेकर चले जाएंगे उधर, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b/2a माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, और सिंपली इसको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा
x इज इक्वल टू 2a इसका एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी, टू ए दोनों तरफ है तो ऐसे ही उतर जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और यहाँ माइनस एक आ जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द formulas फॉर द गिवन इक्वेशंस। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना। चलिए पहले इससे एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स के रूप में है √2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस √2x सॉरी माइनस 2√2 हाँ इक्वल टू 0। अब इसको करना है हमें फॉर्मूला मेथड से, थर्ड वाला जो हम लोगों ने लिए थे फॉर्मूला मेथड। और फॉर्मूला मेथड के लिए सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसको किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी से हम लोगों ने कंपेयर किया था। ठीक है, तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू यस माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू बिल्कुल सही 2√2। हाँ सही है। तो अब इसको फॉर्मूला में रख देते हैं। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो x आएगा, पहला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ a b c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 3 प्लस अंडर रूट माइनस 3 बी के स्क्वायर माइनस 4a√2 इंटू √2 इंटू c माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2√2